हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एलएमबी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं क्लास 9th की जो थ्योरम चल रही थी अपने 8th चैप्टर की, तो थ्योरम 8.5 एंड 8.6 जो है उसका ओनली आपको स्टेटमेंट लर्न करना है, उसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उन थ्योरम्स का आपको ओनली क्या करना है, स्टेटमेंट लर्न करना है, डायरेक्ट लर्न कर लेना है स्टेटमेंट। देखो 8.5 थ्योरम ये बोलती है, अगर कोई क्वाड्रिलेटर है, जैसे ये क्वाड्रिलेटर दे रखा है, इसका ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, या एंगल 3, हाँ, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, ये तो इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये तो 8.5 बोलती है, आया समझ में। तो किसी क्वाड्रेट में अगर अपोजिट एंगल से इक्वल दे रखी है ना ऑलरेडी, तो समझ रहा वो क्या है, पैरेललोग्राम है। और 8.6 थ्योरम दे रखी है वो बेटा ये दे रखी है कि कोई क्वाड्रिलेटर है, उसकी जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, यानी कि ये जो ए बी सी डी है, यहाँ पर ये ओ आ गया, तो इसका मतलब ये दे रखा है कि जो ओ ए होगा वो ओ सी होगा, ओ ए इक्वल टू तो ओ सी होगा, ये दे रखा है, डायरेक्ट अपन को लेना है, ठीक है। और जो ओ बी होगा वो किसके होगा, ओ डी के इक्वल होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ये स्टेटमेंट दे रखा है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। जो 8.6 है वो ये बोलते हैं कि जो इसकी डायगोनल है, डायगोनल ये ए बी और ए सी है ना, ए डी और बी डी और ए सी है, वो क्या करते हैं आपस में, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, थोड़ा आधे आधे पार्ट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ये दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट थे, ठीक है। अब अपन करने वाले हैं कौन सी, 8.7 का प्रूफ करने वाले हैं अपन। तो 8.7 देखिए क्या दे रखी है, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर, ये बोल रहा है अगर डायगोनल क्या करे, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ओ ए और ओ सी की इक्वल है और ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के, तो अपन को ये बताना है ये एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, गिवन है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब आपको ऑलरेडी गिवन है कि जो ओ ए है वो ओ सी के इक्वल है, ये तो ऑलरेडी गिवन है। और दूसरा आपको ये बोला जा रहा है जो ओ बी है बेटा वो ओ डी के इक्वल है, ये गिवन है। अपन को प्रूव ये करना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये अपन को प्रूफ करके दिखाना है, आया समझ में। तो प्रूफ कैसे करोगे बेटा, इसका मतलब आपको ये बताना है कि जो ए बी होगी साइड वो तो पैरेलल होगी सी डी के, और जो बी सी होगी वो पैरेलल किसके होगी, ए डी के। तो बेटा पैरेलल प्रूफ करने का एक ही तरीका है, अगर मुझे ए बी को सी डी की पैरेलल करना है तो बेटा मैं यहाँ पे एंगल 1 लूंगा, यहाँ पे एंगल क्या लूंगा, 2। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, इसका मतलब ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर एंगल 3 ले लिया मैंने और यहाँ पर एंगल क्या ले लिया मैंने, 4, तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के, तो ये जो ए डी है वो बी सी की पैरेलल हो जाएगी। तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रूफ में। प्रूफ में आएंगे अपन, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल, एक तो ये वाला कौन सा, ए ओ बी, एंड दूसरा ले रहा हूं मैं सी ओ डी, आए नहीं ऐसा, तो ए ओ बी सी ओ डी, ये दो ट्रायंगल लिए मैंने। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ जो ए ओ बी में है, जो ओ ए है वो ओ सी की इक्वल है, ओ ए किसकी इक्वल है बेटा, ओ सी की इक्वल है, ये अपन को गिवन है ना, हाँ या ना। दूसरा काम अपन ये बोलेंगे कि यहाँ पर एक एंगल बढ़ रहा है और एक यहाँ पर एंगल बढ़ रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया क्या, हाँ या ना। तो अपन क्या दे देंगे, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के इक्वल है क्या, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, आया या नहीं आया समझ में, ठीक है। इसके बाद अपन एक चीज देखते हैं, यहां पर जो ओ बी है वो ओ डी के इक्वल है, ओ बी इक्वल टू में ओ डी, तो ये क्या हो गया बेटा, ये भी अपन को गिवन था, तो यहां से क्या होगा, बाय ये एक साइड, ये एंगल, ये साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट रूल, हाँ या ना। तो अपन क्या लिख देंगे, एंगल ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट किसके हो गया बेटा, सी ओ डी के। तो अपन को पता है ना बाय सीपीसीटी, और सीपीसीटी क्या बोलता है बेटा कि अल्टरनेटिव एंगल, आगे समझ में, अल्टरनेटिव क्या है,
जो अपने अपोजिट एंगल भी नहीं बोल सकते, इसको अपन करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, इक्वल होती है कॉन्ग्रेट ट्रायंगल में। तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक तो इसका 1 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है 2, तो मैं लिख दो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। हैंस इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के पैरेलल है। तो बेटा अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब यही है कि जो ए बी है वो सी डी की पैरेलल थी, क्योंकि ये देखो ये एक जेड बन गया, तो ये दोनों जेड जब भी बनते जब भी इक्वल हो सकते, जब ये दोनों क्या हो, पैरेलल लाइन हो, जब भी तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अब अपन लिखेंगे बाय सिमिलरली। सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो बी ओ सी ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट किसके हो जाएगा बेटा, सी वो डी ओ ए के। जिस टाइप से अपन ने ये वाला इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा, उसी टाइप से ये वाला इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा। और इसमें भी अपन लगाएंगे बाय सीपीसीटी, तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस जो बीसी है वो पैरेलल बेटा किसके हो जाएगी, एडी के पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, हैंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस टाइप से अपन को ये प्रूफ करनी थी। जब भी पैरेलल लाइन प्रूफ करना हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, उसमें जो जेड बनता है उसे आप अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल को इक्वल कर दो, जिससे क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, आपके पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अपने 8.1 के क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।